राजेश, वो देखो, वो कबाड़ी आ रहा है, चलो उससे मजे लेते हैं। तुम ठीक कह रही हो अनुष्का, आने दो उसको। अरे आ तो रिया है, आने दो उसे। अबे ओए कबाड़ी, इधर आ, केला खाएगा? लाइए मैम साहब, वैसे ही मुझे भूख लगी बहुत तेज। अबे केला खाएगा? तू अट्टा कट्टा सा तो है, तुझे शर्म नहीं आती कबाड़ा बिनते हुए? साहब, जो नसीब में लिखा है वो तो भोगना ही पड़ेगा। मेरे नसीब में कबाड़ा बिना लिखा है तो मैं तो कबाड़े बीनूंगा। आप तो देखने में ही बिगड़ी बाप के औलाद लग रहे हो। तेरी जुबान कुछ ज्यादा चल रही है? अबे साले, तुझे हम बिगड़ी बाप के औलाद लग रहे हैं? चल भाग यहाँ से, 1 मिनट और रुका तो बहुत पिटेगा। साहब, कबाड़ी होने की जुर्म तो नहीं है, अपनी मेहनत की तो खा रहा हूँ मैं। हमारे सामने ज्यादा फालतू बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप जा रहा है यहाँ से या फिर और पिटेगा। मैम साहब, मैंने आपसे क्या ज्यादा बोल दिया? मैं तो अपना कबाड़ा बीन रहा था, आपने मुझे आवाज दे के बुलाया और आप खुद ही मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हो। अभी भी नहीं जा रहा है? तेरी औकात ही क्या है हमारे सामने जो तू हमसे बात कर सके? देख, अभी तो मैंने तेरे एक ही थप्पड़ मारा है, अगर तू यहाँ से नहीं गया ना तो मैं तेरी ऐसी हालत करूंगी कि तू यहाँ से अपने पैरों पर जा नहीं पाएगा। चल निकल यहाँ से। मैम साहब, एक बात बताओ, क्या कबाड़ी होना गलत बात है? क्या कबाड़ी इंसान नहीं होते? माना हम कबाड़ी गंदे रहते हैं, पर जितना बुरा भला आप बोल रही है ना, इतने बुरे नहीं होते हम साफ रहने की कोशिश तो बहुत करते हैं, पर क्या करें, कबाड़ा बीनते बीनते गंदे हो जाते हैं। अबे ओए, ज्यादा ज्ञान मत दे, चल निकल यहाँ से। अबे जाना यहाँ से, हमारी शक्ल क्या देख रहा है? ठीक है साहब, जा रहा हूँ। देखो ये कबाड़ी बातें कैसी कर रहा था, ऐसा पढ़ा लिखा हो। अब भूख लगने लगी बहुत, टाइम भी बहुत हो गया है। अगर वो वहां पर नहीं रोकते मुझे तो मैं कबाड़ा पी लेता जल्दी जल्दी और उसे बेचकर कुछ खाने को ले लेता। धूप भी बहुत तेज पड़ रही है, मैं एक काम करता हूँ, मैं सो जाता हूँ, शाम को पीऊंगा कबाड़ा। यहाँ ठंड भी है, यहीं सो जाता हूँ आराम से। आजकल कबाड़ा ही नहीं मिल रहा है कहीं। अगर आज कबाड़ा नहीं मिला तो भूखे रह जाऊं मैं आज भी। अरे, यहाँ मकान बन रहा है सामने, यहाँ जरूर कुछ ना कुछ कबाड़ा मिल ही जाएगा। आजकल तो कबाड़ा बीनना भी आसान नहीं रहा। कहीं चोरी का नाम न लगा दे कोई। यहाँ तो कोई देख भी ना रही है।
ये कबाड़ी यहाँ पर क्या कर रहा है? अबे ओए कबाड़ी, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? मैम साहब, मैं तो यहाँ कबाड़ा बीनने के लिए आया था। अगर मुझे पता होता है तुम्हारा घर है तो मैं बिल्कुल नहीं आता यहाँ पर। अनुष्का, मुझे तो ऐसा लगता है ये कबाड़े के साथ साथ चोरी भी करता है। अरे साहब, ये क्या बोल रहे हो आप? मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो बस यहाँ कबाड़ा देखने आया था। अच्छा, वैसे शकल से तू चोरी लगता है। चल दिखा इसमें क्या है। अरे मैम साहब, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं चुराया है। अरे नहीं चुराया तो चुरा लेगा। अभी देखकर चला जाएगा कि कहाँ पर क्या सामान रखा है, और रात को आएगा सारा सामान चुरा कर ले जाएगा। मैम साहब, गरीब जरूर हूँ लेकिन चोर नहीं। मेहनत करके कबाड़ा बीन कर 2 वक्त की रोटी खा लूंगा, पर चोरी कभी नहीं करूंगा। अनुष्का, तुम क्या इसकी बकवास सुनी है? इसे पुलिस के हवाले करते हैं। जब इसमें पुलिस के 2-4 डंडे पड़ेंगे ना तो ये खुद ब खुद चोरी करना भूल जाएगा। साहब, मुझे माफ कर दो, मैं गलती से यहाँ पर आ गया। आज के बाद भूल कर भी नहीं आऊंगा कभी। आए तो चोरी करने के लिए ही था। अगर हम लोग नहीं होते यहाँ पर तो कुछ ना कुछ जरूर चुरा कर ले जाता। तू अपनी मर्जी से आ तो गया यहाँ पर, लेकिन जाएगा नहीं, जाएगा तो पिट कर ही। अरे राकेश भाई, देख क्या रहे हो? मारो इसे। बस करो, अब आया मजा। अब जाएगा किसी घर में ऐसी चोरी करने के लिए? मैम साहब, आपने कहीं जाने लायक ही नहीं छोड़ा मुझे। हो गया हमारा काम, चलो निकलते हैं। यहाँ इतने ढेर में भी कुछ नहीं मिल रहा है। आज भी भूखा रहना पड़ेगा। आज 3 दिन हो गए, 3 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया है। अरे, इसमें तो नमकीन है, मैं इसे खा ही लेता हूँ। मेरा पेट तो भर जाएगा कम से कम। वो भी बहुत तेज लगी है। अरे, ये लड़का कूड़े में क्यों बैठा है? देखने में तो अच्छा खासा लग रहा है। एक बार पूछ लेता हूँ जाकर। अरे भाई, जरा जरा ना। जी साहब, मैं कबाड़ा बीनता हूँ और कई दिन से मैंने कुछ नहीं खाया। तो मुझे कूड़े में ये नमकीन मिली थी, मैं खाने लगा। मुझे भूख लगी तो बहुत तेज। अरे भाई, तुम दिखने में तो अच्छे लगते हो, पर कोई अच्छा सा काम क्यों नहीं कर लेते हो? साहब, मुझे कहीं काम ही नहीं मिलता है। मैं जहाँ भी काम देखने आता हूँ वहाँ मेरी ये फटी हालत देखकर मुझे कोई काम ही नहीं देता, भगा देते वहाँ से। क्योंकि मेरे पास ये एक ही जोड़ी कपड़े हैं फटे हुए बस। क्यों भाई, तुम्हारे घर पर कोई नहीं है क्या? नहीं साहब, घर पर कोई नहीं है मेरे। और पहली बात तो ये, मेरे पास घर ही नहीं है।
घर भी नहीं है, परिवार में कोई भी नहीं है। आखिर बात क्या है, बात बताओ। साहब जी, आपको याद है पिछले साल बाढ़ आई थी? हाँ याद है, पिछले साल आई थी बाढ़। हाँ तो साहब, उसी बाढ़ में मेरा पूरा परिवार बह गया, घर भर सब कुछ तबाह हो गया मेरा। अच्छा भाई, ये तो बहुत गलत किया भगवान ने तेरे साथ। बस साहब जी, तभी से मैं इधर उधर भटक रहा हूँ। और साहब जी, आप मेरा एक काम कर दोगे? हाँ बताओ, क्या काम है? साहब, मुझे ना बहुत तेज भूख लगी है, आप मुझे खाना खिला दो बस। हाँ ठीक है, एक बात बताओ, तुमने पढ़ाई करी है क्या? हाँ साहब, मैं ग्रेजुएट हूँ और कंप्यूटर कोर्स भी किया है मैंने। अच्छा तो तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो, मैं ट्रेडिंग करता हूँ और पढ़ने में भी होशियार हो, तुम मेरे साथ काम कर सकते हो। अच्छा साहब, वैसे ट्रेडिंग मैं भी सीखा हुआ हूँ, पर किस्मत ने देखो कहाँ ला के डाला है, इस कूड़े में। अच्छा ठीक है, अब तुम्हारा कूड़े में निकलने का टाइम आ गया, तुम मेरे साथ चलो। ठीक है साहब, चलो, पर हाँ मुझे खाना जरूर खिला देना। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें खाना भी खिलाऊंगा और नए कपड़े भी दिलाऊंगा, चलो मेरे साथ। चलो। इसे कूड़ा फेंको दे। यार तुम लोगों को पता है, इस टाइम हमारी फैक्ट्री नंबर 1 पर चल रही है। बस भगवान की कृपा से ऐसे ही चलती रहे। हाँ अनुष्का, जरूर चलेगी। और आज तक हमारे सामने कोई टिकवा आया है क्या? हाँ भाई सही बोले, हमारे सामने आज तक कोई टिकवाया है क्या? यार मैं ये सोच रही थी, क्यों ना हम भंडारा करवाते, जिससे कि हमारी फैक्ट्री ठीक ठाक चलती रहे। अरे अनुष्का, ये कैसी बात कर रही हो? भंडार से क्या कुछ होता है? वैसे बिना बात की पैसे उड़ाना। राकेश, भंडारा कराने से भगवान राजी रहते हैं। ये सब कहने वाली बातें हैं, इन बातों से कुछ नहीं होता। चलो हम चलते हैं। यार देख रहे हो तुम लोग कि किस कदर हमारी कंपनी लॉस में जा रही है। बस एक ही साल ठीक चली थी, लेकिन अब तो दिन पर दिन हमारी कंपनी में लॉस ही होता जा रहा है। हाँ अनुष्का, बहुत नुकसान हुआ है इस बार हमारा। अगर ऐसे नुकसान होता रहा ना तो एक दिन हम रोड पर आ जाएंगे। तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? ये तो बिजनेस है, फायदा और नुकसान तो इसमें चलता रहता है। राकेश, तुम हमारी बात समझ नहीं रहे हो। बात फायदे और नुकसान की नहीं है। इस टाइम तो हमारी ऐसी हालत है कि मजदूरों के पैसे भी हमें अपनी जेब से देने पड़ रहे हैं। मैम साहब, किसी अधिकारी ने हमारी फैक्ट्री में ताला मार दिया। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? ये क्या बोल रहे हो तुम? मैम साहब, कुछ लोग आए थे और माल खरीदने के लिए बोल रहे थे। फिर बोले हमें सैंपल दिखाओ, अगर सैंपल पसंद आया तो 10 गाड़ी माल लेंगे। जैसे ही मैंने उन्हें सैंपल दिखाया, उन्हें तुरंत ही फैक्ट्री सीज कर दी। तो गधे, जब वो आए थे तो मेरे पास कॉल तो कर सकता था ना। इतनी भी अकल नहीं है तेरे अंदर, करा दिया मेरा इतना बड़ा नुकसान। पर मैडम, मैंने कॉल करने की कोशिश तो की थी और उन्होंने सबके फोन छीन लिए। क्या नाम था उस अधिकारी का? नाम तो बताया होगा। साहब, नाम तो नहीं बताया उन्होंने, और ये काट दिया उन्होंने। तुम जाओ, हम बात कर लेंगे। राकेश, चलो हम इनसे चलकर बात कर लेते हैं, क्या पता वो मान जाए और हमारी फैक्ट्री खोल दें। चलो ठीक है, चलो। अरे वाह कबाड़ी, तेरी यहाँ पर जॉब लग गई। अमित से बात करो, ये तुम्हारा घर नहीं है, समझी? हाँ तो हमें तुझसे बात भी नहीं करनी। अपने साहब से पूछ कितना टाइम और लगेगा आने में। कौन साहब? ये केबिन मेरा है। और तुम्हें क्या काम है? काम बताओ तुम अपना। अरे कबाड़ी, बहुत हो गया तेरा। तू ये बता, साहब कब आएंगे? नहीं तुझे पता ही है, हम 1 मिनट में हाथापाई पे उतर जाते हैं। तमीज में रहकर बात करो। एक सरकारी अधिकारी को धमकी देना तुम्हें बहुत भारी पड़ जाएगा। सरकारी ऑफिसर? कौन सी डिग्री की थी कबाड़ा बीनने के साथ साथ? तुम सिर्फ अपना काम बताओ, फालतू की बहस नहीं करता मैं। हाँ तो तुझे भी एक बार में समझ में नहीं आता क्या? हम तुझसे कब से बोल रहे हैं अपने साहब को बुला, तो बुलाना फिर। अभी बुलाता हूँ, उससे पहले कुछ 1 मिनट दिखाना है तुम्हें। लो देख लो। हनी, IAS अधिकारी? क्या तुम एक IAS ऑफिसर हो? हाँ, IAS अधिकारी। क्यों मैडम, विश्वास नहीं हो रहा कि एक कबाड़ा बीनने वाला IAS अधिकारी कैसे बन गया? तो मैडम सुनो, जिसके हौसले बुलंद होते हैं ना, वो कुछ भी कर सकता है। तुम अपना काम बताओ, क्या काम है? सॉरी सर, हमसे गलती हो गई। वो आपने हमारी फैक्ट्री सीज कर दी है ना, तो उसी के सिलसिले में हम आपसे कुछ बात करने के लिए आए हैं। अच्छा, तो तुम्हारी फैक्ट्री है? फिर तो उस फैक्ट्री पर बुलडोजर भी चलेगा।
सर हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, प्लीज ऐसा मत करना वरना हम रोड पर आ जाएंगे। क्यों? ऐसा क्यों नहीं करूं? तुम्हारी फैक्ट्री में सारा माल मिलावट का मिलता है, जिसका सबूत हमारे पास है। अब तक तो सिर्फ वो सीज ही हुई थी, अब तो मुझे पता चल गया है वो तुम्हारी फैक्ट्री है। अब उसे गिरने से कोई नहीं रोक सकता। सर हमें माफ कर दो, जाने अनजाने में हमसे जो भी हुआ हम उसके लिए शर्मिंदा हैं। देखो तुम चाहे अब कुछ भी कर लो, ये कार्रवाई तो नहीं रुकेगी। सर कुछ ले देकर निपटा लो, क्योंकि हमारे पास एक ही बिजनेस है, इसी के सहारे हम लोग जी रहे हैं। अगर ये भी खत्म हो गया तो हम तो रोड पर आ जाएंगे। प्लीज सर। एक सरकारी अधिकारी को घूस देने के आरोप में तुम तीनों को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। अरे नहीं सर, हमसे गलती हो गई, हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। चलो हम चलते हैं। जाने में ही भलाई है, अब कुछ नहीं हो सकता। अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो तुम्हें जेल में डलवा दूंगा। गेट आउट। नहीं सर, हम जा रहे हैं, चलो भी चलो।